एक मुझे रिसेंटली क्वेश्चन आया था इन माय काउंसलिंग सेशन इज दैट कि लेट्स से अगर मेरे पास टेक्निकल ग्रेजुएशन नहीं है, मैंने कॉमर्स करा हुआ है या फिर कुछ दूसरा ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड आई वांट टू गेट इनटू अ बिजनेस एनालिस्ट रोल इन दिस बड़ी एमएनसीज दैट वी हैव, टीसीएस, कैपजेमिनी वगैरह, तो क्या वो पॉसिबल है? क्या ये कंपनीज जो बड़ी सर्विस कंपनीज है वो बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए नॉन टेक ग्रेड्स को भी प्रेफर करती है? उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो यस, डेफिनेटली जो ये बड़ी एमएनसीज होती है उनका जो वर्कफोर्स है ना वो डाइवर्स होता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ टेक ग्रेजुएट्स को या फिर एमबीए ग्रेड्स को ही बिजनेस एनालिस्ट की अपॉर्चुनिटी देते हैं। बहुत सारे नॉन टेक बैकग्राउंड में से आके भी लोग यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट बनते हैं। नाउ बहुत सारी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट हो सकती है, राइट? जैसे अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है तो प्रोबेबली आपको पे थोड़ा कम मिलेगा, बट ऐसे नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। एंड ऑल्सो आपको थोड़ा हसल करना पड़ सकता है। गेटिंग इनटू बीए रोल इज थोड़ा टफर फॉर नॉन टेक ग्रेड्स इज बिकॉज वहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो टेक्निकल ग्रेजुएट्स एंड एमबीए वालों को मिलता है। तो आपके पास अगर नहीं है तो आपको पहले तो इंटरव्यूज में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा एंड वो थोड़ा सा एज दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो सामने वाला बंदा कंसिडर भी करेगा। तो आई एम श्योर कि आपका पे पैकेज जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। बट ऐसे नहीं है कि आपके पास अगर टेक्निकल ग्रेजुएशन नहीं है तो नॉन टेक वालों को ये कंपनीज प्रिफर ही नहीं करती, ऐसा नहीं है। एंड दिस इज स्पेसिफिक टू सर्विस कंपनीज, राइट? प्रोडक्ट कंपनीज में जाओगे, स्टार्टअप्स में जाओगे, फिर तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज वहाँ पे स्किल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो बट आपके पास स्किल्स है, जब प्रोडक्ट कंपनीज या फिर स्टार्टअप्स में जाओगे और इंटरव्यूज में अगर आप अच्छी तरीके से आपका नॉलेज दिखाओगे, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो जाती है। सो रिकमेंडेशन वुड बी कि पहले जाके प्रोडक्ट कंपनीज और स्टार्टअप्स में काम कर लो, थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाता है, फिर तो एनी विच वेज आपकी एजुकेशन क्राइटेरिया जो है वो ज़्यादा नहीं मैटर करेगी। एंड प्रॉबली 3-4 साल काम करने के बाद में आप एमबीए वगैरह भी कर लोगे तो you can satisfy that criteria, एजुकेशन क्राइटेरिया इज वेल इन सर्विस कंपनीज टू। तो ऐसे आप आपकी जर्नी प्लान कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिकली टारगेट वो सर्विस कंपनीज ही करनी है, आपका एजेंडा इज टू गो देयर, राइट? तो वो ऐसे जाओ या फिर ऐसे जाओ, जाना है वो आप जा सकते हो। थोड़ा प्रॉबेबली आपकी रूट चेंज हो सकती है, आपकी रूट थोड़ी हार्ड है बट अचीवेबल है। अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट रोल के बारे में और ज्यादा इन डेप्थ जानना है तो मैं खुद एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ, मैंने मल्टीपल वीडियोस बना के रखे हैं ऑन दिस टॉपिक। मैं डेफिनेटली आपको आई बटन में लिंक्स दे दूंगा, जस्ट गो एंड वॉच इट आउट, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद में नाउ यू नो द फैक्ट कि नॉन टेक के लिए टीसीएस, कैपजेमिनी नहीं बना है, ऐसे नहीं है। यू कैन गो देयर, जस्ट आपको स्किल्स के ऊपर फोकस करना है, थोड़ा हसल करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा टारगेटेड जॉब सर्च करना पड़ेगा, बट दैट स्विच इज पॉसिबल। फिर भी अगर आपको कुछ भी 1-to-1 डिस्कस करना है आपके पर्सनल क्वेरीज के ऊपर मुझसे, दैट ऑल्सो यू कैन डू। आपको टॉपमेट के ऊपर स्लॉट बुक करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन वी कैन कनेक्ट एंड डिस्कस योर डिफिकल्टी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।